हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जीवन में क्रोध क्यों आता है और इसे कैसे शांत कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे जीवन में क्रोध इस कारण से आता है कि हमारा मन अपने वश में नहीं होता। इसलिए हमें सदैव अपने मन पर काबू करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारा क्रोध एक ऐसी विधा होती है जो हमेशा ही हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ कर रख देती है। जीवन में सफल होना है तो अपने क्रोध पर काबू रखना सीखो, क्योंकि जीवन हर किसी को ये सिखाता ज़रूर है कि हमें किस वजह से और किस कारण से ये जीवन को ख़त्म कर दिया है। ये जीवन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, इसलिए हमें इसमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे हम अपने आप पर काबू रख सकें, क्योंकि सफल होने के लिए इंसान को हमेशा ही अपनी कमजोरियां, अपने क्रोध पर काबू रखना और चुप रहना अच्छी बात है। क्योंकि किसी को अपशब्द कहने से मनुष्य स्वयं को ही कष्ट देता है। यह उसकी प्रवृत्ति बन जाती है कि वह हमेशा ही क्रोध में रहकर अपने रिश्तों को खराब कर देता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, जिससे बुद्धि का नाश होना शुरू हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं को ही कष्ट देने लगता है। किसी विवाद से हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि हम पर क्रोध इतना काबू हो जाता है कि हम स्वयं को ही नष्ट करने पर बेकाबू होने लगते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप स्वयं को ही जलाते रखते हैं। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, परंतु तुम्हारा क्रोध तुम्हें अवश्य ही दंड देकर विफल कर देता है। क्रोध हमें हमेशा ही सिखाता रहता है कि हम दूसरों की गलतियों की सज़ा स्वयं को ही देते रहते हैं। जब आपको क्रोध इतना आए तो आप उसके परिणाम पर विचार जरूर करना सीखें, क्योंकि क्रोध हमें हमेशा ही हमारी बुराइयों की तरफ खींच कर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन में छिपी पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। क्रोध पर काबू पाने का अच्छा तरीका सिर्फ एक ही है, अपने मन को मौन रखना और उन क्रोध को कम करना जिस पर हमें क्रोध आता है। भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वही अपने क्रोध को जोर शोर से प्रकट करते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही शांत रहकर उसे अपने वश में करने की कोशिश करता रहता है। क्रोध करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है। पहले हम किसी बात को लेकर क्रोधित होते हैं, फिर वही बात क्रोध आगे बढ़ाकर हमें आगे चलकर उसी कार्य को घी डालने का काम करवाता रहता है, क्योंकि क्रोध हमेशा ही क्रोध को ही उत्पन्न करता है। क्रोध व्यक्ति के ज्ञान को कमज़ोर कर देता है और आप उन गलत कार्यों को करने लगते हैं जिसे आप कभी करना नहीं चाहते, क्योंकि क्रोध हमेशा ही बुरी संगतियों को जन्म लेता है और हमारे दिल के रिश्तों को बिगाड़ देता है। इसलिए हमें क्रोध पर काबू रखना सीखना चाहिए, क्योंकि आपको बेकाबू बनाता है वह क्रोध जो आपके अनावश्यक झगड़ों को उकसाता रहता है। जब आपको कोई क्रोध दिला देता है तो आप उससे उसी समय हार मान जाते हैं, तो अच्छा है। व्यक्ति का क्रोध सही तभी होता है जब वह स्वयं पर आ रहा हो। उस क्रोध से स्वयं को बदलने की भावना पैदा होती है, परंतु ऐसा क्रोध हमेशा ही कम व्यक्तियों को आता है। क्रोध स्वभाव के कारण आपके दिमाग में हमेशा ही नकारात्मक विचार को लेकर आता रहता है और क्रोध पर काबू पाने के लिए मनुष्य को स्वयं पर
संयम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को अपने ऊपर काबू ही नहीं होता, वह हमेशा ही अपने आप को ऐसा विफल कर देता है कि वह दूसरों के सामने आंखें दिखाने के लायक नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अपने क्रोध पर काबू रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन रिश्तों को निभाकर चलने का होता है। क्योंकि अगर एक रिश्ते में क्रोध की वजह से दरार आ जाती है तो वह रिश्ता ख़त्म होने लगता है। भूल जाएं क्रोध को, जो आपके रिश्तों को ख़त्म कर देता है। ऐसे धोखे से तो मर जाना अच्छा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने जीवन में अपने क्रोध पर काबू करने के लिए हमेशा ही ध्यान, शांत और योगा करना चाहिए, क्योंकि सदैव मनुष्य को शांत रहना ही अच्छी संगति को जन्म देता है। उसी के मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं जिनका मन शांत होता है, क्योंकि क्रोध मन से दूसरे को जलाना, दूसरे के प्रति क्रोध रखना और दूसरे को ईर्ष्या करना, यह ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो मनुष्य को स्वयं ही अंदर से अंदर नष्ट करते रहती हैं। प्रत्येक मनुष्य को सोचना चाहिए कि क्रोध से वह स्वयं को जला रहा है। सिर्फ दूसरे तो देखकर ही डर जाते हैं तुम्हारे क्रोध से। तुम खुद को संभालना सीखो। जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के उस क्रोध पर काबू करो, क्योंकि क्रोध सदैव अपने ही सफलता को नष्ट करने का मौका देता है। अपने क्रोध को इतना शांत रखो कि दूसरों को पता ही न चले कि आपको क्रोध आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही अपने मन पर काबू रखकर अपने क्रोध को शांत कर ही लेता है, जिससे कि वह उसकी सफलता का एक कारण बन जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपने क्रोध पर काबू कर लेता है तो वह अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को पा लेता है जिसे वह पाना चाहता है। कर्म और फल सदैव मनुष्य के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जिस मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू करना आ जाता है वह अपनी सफलता को भी अवश्य